अखिलेश यादव अब आप पर थोड़े पर्सनल अटैक भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिसका परिवार ही नहीं है वो क्या समझेगा परिवार का दर्द क्या। देखिए, वंशवादी और परिवारवादी लोगों से आप क्या उम्मीद करते हैं? जिनका दृष्टिकोण, जिनके लिए अपने स्वयं का परिवार ही पूरा प्रदेश हो, जिन्होंने प्रदेश की जनता को विकास से, केंद्र और राज्य शासन की योजनाओं से वंचित किया हो, जिन्होंने केवल अपने परिवार और अपने वंश के अलावा किसी का हित नहीं किया हो, उनसे आप इससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। योगी जी, आपका एक पक्ष हमने वो भी देखा है भावुक वाला, जब आप संसद में रोए थे, आपको याद होगा, वो तस्वीर कोई भूलता नहीं। आप अंदर से भावुक हैं, ये देश जानता है। आप आपके पिताजी का देहांत हुआ, आप काम करते रहे, उस पर भी आप पर सवाल उठाए गए कि कैसा बेटा है, नहीं गया। आज आपके परिवार को लेकर उठाया जा रहा है। ये बातें आपको चोट पहुंचाती हैं अंदर तक? देखिए, सार्वजनिक जीवन में आए हैं, हमें इस प्रकार के हल्के बयानों को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। दूसरा, मैं सार्वजनिक जीवन में हूं तो मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। कोरोना प्रबंधन देश के मिशन का एक पार्ट था और कोरोना की लड़ाई देश की लड़ाई थी। कि किसी भी पुत्र के लिए उस समय महत्वपूर्ण होता है कि उसको राष्ट्र धर्म का पालन करना है या पुत्र धर्म का पालन करना है। जब देश कोरोना से लड़ाई लड़ रहा हो तो मुझे आवश्यक लगा कि मैं अपने पिता के, पूज्य पिता के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में भाग ले भी लूं, इससे तो वापस आएंगे नहीं। लेकिन अगर मैं कोरोना प्रबंधन के लिए लखनऊ में रह करके इस कार्यक्रम के साथ जुड़ूंगा तो उत्तर प्रदेश के हजारों लोगों की जान को बचाने में सहायक हो सकता हूं। तो मैंने अपने उस राष्ट्र धर्म का पालन किया है। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान दिया है और वो मेरा दायित्व भी था, क्योंकि इसीलिए पार्टी ने और इसी के लिए प्रदेश ने हमें चुन करके भेजा है। लेकिन उसके बावजूद प्रश्न तो ये उठाए जाते हैं सर कि कोरोना प्रबंधन फेल रहा आपका। देखिए, 35 लाशें। देखिए, ये कोई मूर्ख ही बोल सकता है कि जिसको देश दुनिया की जानकारी नहीं, वही इस प्रकार की टिप्पणी कर सकता है। मुझे लगता है जिसको कोरोना की जानकारी है, कोरोना प्रबंधन की जानकारी है, वह उत्तर प्रदेश के कोरोना प्रबंधन को WHO ने सराहा है, नीति आयोग ने सराहा है और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के तमाम अन्य प्रतिष्ठित लोगों ने, जिन्होंने नजदीक से कोरोना की लड़ाई को देखा है, उन लोगों ने सराहा है और मैं इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को देता हूँ। तो वो बहती लाशें और कोरोना की वो काल में रेत में जो दबी लाशें थी, उसका मुद्दा। देखिए, जिसको भारत और भारतीयता की जानकारी नहीं और जिसको केवल सत्ता की दलाली करने से फुर्सत रही हो, वे लोग इस प्रकार की टिप्पणी करते रहे हैं। जब कोरोना प्रबंधन बेहतरीन था तब वे केवल, जब जनता का संबल बनाना था तब वे शमशान घाटों पे जलती हुई लाशों को दिखा रहे। ये चीजें क्या दिखाती हैं कि जब आपको देश के साथ खड़ा होना चाहिए, जनता के साथ खड़ा होना चाहिए, तब आप एक नेगेटिव कैंपेन चला करके देश के उत्साह को यानी निरुत्साहित कर रहे हैं, उत्साह को मनोबल को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये नेगेटिव वातावरण बनाने वाले लोग वास्तव में कोरोना की लड़ाई को पूरी तरह कमजोर करने का शरारतपूर्ण चेष्टा कर रहे थे और जो भी लोग थे, मुझे लगता है उसकी निंदा की जानी चाहिए। क्योंकि जब पूरा देश एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय लोग हतोत्साहित कर रहे थे, अव्यवस्था फैला रहे थे, गुमराह कर रहे थे। मुझे लगता है कभी इन्हें इतिहास माफ नहीं करेगा।